Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Chemistry Zone with Little Professor. It's me, Mohammad Naeem Khan, your chemistry teacher. And today we are here with a very interesting and very amazing and very important topic, that is hybridization. बच्चे, सबसे पहली चीज आपको वर्ड का पता होना चाहिए. अगर आपको वर्ड का पता चल गया तो ऑलमोस्ट हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है. हाइब्रिड, ये जो वर्ड है ना हाइब्रिड, ये बेसिकली बायो के अंदर हम लोग यूज करते हैं. हाइब्रिड, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर. मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर मिक्स हो, दो डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज मिक्स हो, दो डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज मिक्स हो, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. इसको रिकॉम्बिनेंट का वर्ड भी कहते हैं हम लोग. अब क्या मतलब होता है इस हाइब्रिड का? हाइब्रिड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो दो डिफरेंट सोर्सेस से मिलकर बनी हो, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. जैसे हम लोग बात कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर. हमने एक डीएनए जो लिया ना, डीएनए लेट्स से हमने एक सेल लिया, उस सेल के डीएनए जो था, उस डीएनए को काट के उसका थोड़ा सा हिस्सा काट के, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा काट के यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक डोनर का डीएनए लेके आ जाते हैं. अब दिस इज हाइब्रिड डीएनए. क्यों? दिस इज मेड ऑफ टू डिफरेंट डीएनएस. वन इज recipient and other one is donor DNA, that is called gene of interest. अब ये जो डीएनए बना, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जेनेटिकली मॉडिफाइड. तो हाइब्रिड का मतलब होता है दो डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज का मिक्स हो जाना, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. अब क्या मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन? हम लोग इसको डिफाइन करने लगे हैं सिंपल. हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ atomic orbital of different size, different shape and different energy. लेकिन बच्चे एक बात याद रखें, एनर्जी तो डिफरेंट है बट लेस एनर्जी गैप. एनर्जी गैप डिफरेंट कम होना चाहिए. ऐसा ना हो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो, फिर वो ऑर्बिटल कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे. अब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट साइज शेप ऑफ एंड एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड टू मेक डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल. डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब हाइब्रिड तो होंगे, जाहिर है मिक्स हो गए. क्यों कह रहे हैं आगे जाके डिस्कस करते हैं. लेकिन डीजेनरेट का क्या मतलब होता है? डीजेनरेट का मतलब अब इनका साइज भी सेम, अब इनकी शेप भी सेम और अब इनकी एनर्जी भी सेम हो गई है. अब ये कैसे सेम हो गए? कैसे सेम हो गए? इस चीज को जस्टिफाई करते हैं हम लोग. इस चीज को मतलब यहां पे डिस्कस करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे. हम लोग कहते हैं कि ये लिमिटेशन आई, हमें मसला कहां पे आया, जब हमने वीबीडी पढ़ा ना, वीबीडी. तो वीबीडी ने हमें बोला था कि जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दे कैन ओवरलैप, दे विल ओवरलैप एंड फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो आपस में ओवरलैप करते हैं. हमने पढ़ लिया डिटेल से, पिछले लेक्चर के अंदर हमने यही चीज डिस्कस की थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनाते हैं, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. अब हमने जब देखा ना, हमारे पास एक मॉलिक्यूल आया CH4. CH4 यहां पे हमें लिमिटेड कर गया. कैसे? हमने देखा कि कार्बन जो हमारे पास है ना, कार्बन सेंट्रल एटम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2. अब s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन. चलिए हमने अगर वीबीडी के ऊपर अमल करें तो उसने बोला हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब 2 बॉन्ड बनाने चाहिए इसको. जाहिर है s वाला भी कंप्लीट है, ये वाला s भी कंप्लीट है, दोनों s कंप्लीटेड है. हाफ फिल्ड 2 है, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन इससे 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए. चलिए ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गया
कि ये इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा लिया यहाँ पे, वो जो एटम आपस में करीब आते हैं ना तो थोड़ी सी अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो एनर्जी एनफ होती है क्योंकि जाहिर है ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का गैप इतना नहीं है, मैंने इधर लिखा था लेस एनर्जी गैप होना चाहिए दो ऑर्बिटल के बीच में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया यहाँ पे आ गया। अब कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, एक s है और 3 p है। अगर इनको जहां पे जरा ड्रा करें तो s की शेप हमारे पास स्फेरिकल होती है, p की शेप क्या होती है हमारे पास डम्बल, p की शेप हमारे पास होती है डम्बल, इस तरीके से हमारे पास शेप आ जाती है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी मैंने अरेंज कर दिया। अब साइड पे हाइड्रोजन है सारे के साथ, और हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो होता है 1s और s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, यहाँ पे ओवरलैप होगा, यहाँ पे s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे भी ओवरलैप करेगा। इसका मतलब हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के ओवरलैप आ गए। कौन कौन से दो डिफरेंट किस्म के ओवरलैप आए कि ये जो हमारे पास इसका s ऑर्बिटल उसका भी s, तो ओवरलैप का नाम क्या होगा s ओवरलैप हमारे पास हो गया। इसका s है ये वाला, इधर p है तो sp ओवरलैप, s है p है, s है p है, ये तीन ओवरलैप हमारे पास sp ओवरलैप। अब इसका मतलब ये है कि एक जो है वो ss है और तीन जो है वो sp ओवरलैप है। तो जब हम ये देखते हैं कि दो डिफरेंट किस्म के ओवरलैप हैं तो जाहिर सी बात है कि CH4 के स्ट्रक्चर के अंदर जो हम CH4 के 4 बॉन्ड बनाते हैं ना कार्बन के साथ, अब ये तीनों बॉन्ड तो चले एक जैसे हो गए, लेकिन उस बॉन्ड को जरूर लकड़ा होना चाहिए। जाहिर सी बात है ओवरलैप का एक्सटेंड भी हमारे पास साइज ऑफ ऑर्बिटल भी काम है, तो छोटा सा बॉन्ड लेंथ के अंदर फर्क होना चाहिए, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में फर्क होना चाहिए। लेकिन जब हमने चेक किया तो इन सब की ये पहला बॉन्ड 109 पिकोमीटर का, ये वाला भी 109 पिकोमीटर का, ये वाला भी 109 पिकोमीटर, इनकी तीन की तो समझ आती है कि sp ओवरलैप। लेकिन जब इस बॉन्ड को ऊपर चेक किया ना ये भी 109 पिकोमीटर का निकला, 109 पिकोमीटर कैसे हो गया? ये चीज हमें वीबीटी से बिल्कुल दूर ले गई है, वीबीटी हमारे यहां पे फेल हो गई क्योंकि दो डिफरेंट किस्म के ओवरलैप आ रहे हैं भाई। एस है और एसपी, दो तीन एसपी है, चले तीन बांड उसी वो खैर है, कोई मसला नहीं है। ये चौथा किस खुशी में बराबर हो गया? इस चीज को चेक करने के लिए फिर जाहिर है हमारे पास बहुत सारी अजम्पशंस आई हैं। मिसाल में दे देता हूं आप लोगों को कि आप लोग का एग्जाम टाइम चक्कर लगता है कॉलेज के अंदर, आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई भी एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, कोई आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका चक्कर लगता है कॉलेज के अंदर, तो आप देखते हैं कॉलेज को रंग किया जा रहा है। अब वहां पे आपको दो किस्म के कलर नजर आते हैं, एक है ऑफ वाइट और एक है रेड। तो आप सोचते हैं, आपके जहन के अंदर एक सवाल आता है कि जो बॉर्डर से ऊपर है ये जगह ऑफ वाइट कर देंगे और बॉर्डर जो है वो रेड कर देंगे, इट्स ओके हो गया, आप चले गए। लेकिन कुछ अर्से के बाद दोबारा जब आप कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं ना, तो ना कहीं आपको ऑफ वाइट कलर नजर आता है ना कहीं पे रेड कलर नजर आता है, वो सारी दीवारें जो है ना वो पिंक नजर आ रही है आपको। आपके जहन के अंदर फट से एक जवाब आया होगा, क्या? दैट इज मिक्सिंग। जरूर जरूर वहां पे रेड और ऑफ वाइट कलर को मिक्स किया होगा। यहां पे कैसे? देखिए साइड वाले चार ऑर्बिटल एक जैसे हैं, एस 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 एंड दैट इज एस, एक जैसे। क्या हुआ यहां पे? हुआ क्या? साइंटिस्ट ने सोचा 1931 के अंदर, 1931 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट है बच्चे, दैट इज लिनस पॉलिंग। उसने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, उसने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया। बच्चे याद रखें ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल। ये हाइपोथेटिकल बात है कि एक ही चांस है कि ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे कैसे हो गए, एक एस और तीन भी एक जैसे कैसे हो गए, क्योंकि जाहिर है एक जैसे हुए तभी तो बॉन्ड लेंथ इनकी आपस में बराबर आई है, कैसे एक जैसे हो गए? इसने अजम्पशन दी है, इसने बोला कि वो जो आपके पास एक एस और तीन पी मिक्स हो गए, तीन पी जो थे ना डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल, ये सारे आपस में क्या हो गए? ये सारे आपस में मिक्स अप हो गए।
ये सारे आपस में मिक्स अप हो गए, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट एनर्जी होगी, मिक्स हो गए आपस में। और मिक्स होने के बाद अब इन्होंने क्या बना लिए, एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। अब इनका साइज, इनकी शेप और इनकी एनर्जी आपस में क्या है, बराबर हो गई है। ऐसे ऑर्बिटल जिनका साइज, शेप और एनर्जी आपस में बराबर होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब देखें, हमने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। दिस मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी मिक्स अप एंड फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड क्यों कह रही हैं, इनके अंदर एस कैरेक्टर भी मौजूद है, इनके अंदर पी कैरेक्टर भी मौजूद है, इसके अंदर एस भी है, पी भी, एस पी, एस और पी दोनों कैरेक्टर मिक्स हैं। तो हमने अभी अभी कहा था कि दो चीज डिफरेंट चीजों से मिलकर बनी हुई चीज दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या लिखा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड एनर्जी टू मेक हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट आर degenerate to form same energy orbital, same shape orbital and same size orbital. This phenomena is called hybridization. अब की बार अगर इनको कार्बन के इर्द गिर्द अरेंज करें ना, यहाँ पे अब की बार अगर इनको कार्बन के इर्द गिर्द अरेंज करें, अब की बार अब इनके साथ जो लैप होगा वो एक जैसा होगा। अब इनकी स्ट्रेंथ भी एक जैसी हो, बॉन्ड लेंथ भी एक जैसी होगा, बॉन्ड पैरामीटर भी एक जैसे हो, हमें इससे कोई मसला नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन बहुत ही जो जरूरी बात है कि वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट साइज शेप के हैं ना, उनमें एनर्जी गैप कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी गैप कम नहीं होगा, वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। यही वजह होती है कि हमारे पास एक्सेप्शन के अंदर आता है। बच्चे याद रखें, एक्सेप्शंस वेयर देयर इज अ रूल, वेयर देयर इज अ रूल। यहां पे हम लोग कहते हैं वेयर देयर इज अ ट्रेंड देयर इज एक्सेप्शन, वेयर देयर इज अ रूल देयर इज एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन डू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती है हमेशा एक्सेप्शंस। और कैसे, ड्रैगोस रूल कहता है हमारे पास, ड्रैगोस रूल कहता है हमारे पास कि अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक में मौजूद है और वो ग्रुप नंबर 13 का है, 14 का है या 15 या 16 का है और वो पीरियड थर्ड के अंदर मौजूद है, तो वहां पे NS और NP के बीच में एनर्जी का गैप इतना ज्यादा हो जाता है, NS और NP के बीच में एनर्जी का गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे एक्साइटेशन पॉसिबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे हम लोग pH3 की बात करते हैं ना, जब pH3 की बात करते हैं तो हमें तो लगता है कि ये sp3 होगा, लेकिन इसका 3s और 3p के बीच में गैप इतना ज्यादा होता है कि ये यहां से एक्साइटेशन करवा ही नहीं सकता, डी के अंदर आगे इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता हमारे पास, ठीक है। तो वहां पे कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पे सिंपल ओरिजिनल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वही ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बात हमारे पास हो गई। अब इसकी टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास एक S और 3p मिक्स होते हैं तो बनने वाले ऑर्बिटल भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर एक S, देखें 4 में से अब एक S है हमारे पास और 3p है, अगर इनमें से एक S और 2p मिक्स होते हैं और एक p अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक S और एक p मिक्स होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, फिर वहां पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बार जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम कहते हैं कि जब एक S एंड 3p ऑर्बिटल मिक्स and form 4 hybrid। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3 ऑर्बिटल्स, इनका नाम होगा। अब ये s नहीं रहे, अब ये p नहीं रहे, अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। दिस इज कॉल्ड
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मिसाल में दूं आप लोगों को, मेरे पास एक कार्बन है, वहां पे CH4 में CH4 बनाया हुआ इसने। अब इसमें क्या होगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। s में क्या है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक बच गया यहां से और ये इधर आ गया। अब एक s और 3 p हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप हो गए। अब देखिए एक s और 3 p मिक्स अप हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब होगा क्या कि कार्बन के इर्द गिर्द अरेंज जब होंगे ना, तो इनका वही एंगल होगा वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का होता था। अब ये s करेक्टर और p करेक्टर, ये s करेक्टर p करेक्टर हमारे पास आ जाएगा, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अब इस साइड पे एंगल इनका अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, तो 109.5 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल होगा। अब CH4 का मॉलिक्यूल यहाँ पे s ऑर्बिटल हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे s ऑर्बिटल, यहाँ पे s ऑर्बिटल, यहाँ पे s ऑर्बिटल। अब इन ओवरलैप करने क्या होगा, ये वाले तो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, लेकिन ये वाले तो हाइब्रिड है ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 जब इनके साथ हाइड्रोजन आया तो ऑर्बिटल ओवरलैप का नाम होगा ssp3 ऑर्बिटल ओवरलैप, ssp3 ओवरलैप, ssp3 चार ओवरलैप आपस में एक जैसे हो गए। अब इसे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, देखिए 4 में से एक एस है, तो देखिए 4 इसे करें ना अगर हम लोग, तो 4 में से 3 इसे पी और 1 ऐसा एस है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास 25% आता है। और परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर क्या होता है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 75% आता है पी करेक्टर। अच्छा जी, इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा कि इनका जो बॉन्ड एंगल है ना, वो हमेशा 109.5 डिग्री का होगा। और हमारे पास जो इनकी ज्योमेट्री आएगी, हमेशा याद रखें बच्चे, दैट विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहां तक हमारे पास sp3 जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मैं साफ करके फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट शुरू करते हैं sp2 और sp। अच्छा बच्चे, हम लोगों ने sp3 तो डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। और आखिर में जाके हम लोग कुछ एमसीक्यू के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि अगर इसका एमसीक्यू आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। वो 2-3 तरीकों से हम लोग देख लेते हैं उसको। बच्चे sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हम कहते हैं नाम से जाहिर है, व्हेन 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल में वो मिक्स अप होते हैं एंड फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जाहिर सी बात है, एक और ये 2-3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो हाइब्रिड भी 3 बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मिसाल दूं मैं आप लोगों को, मैं कहता हूं कार्बन के, अभी हमने पढ़ा कार्बन के कि 1s2 2s2 2p2, s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड हुआ तो s में 1 और p में 3 ऑर्बिटल हो गए। अब अगर एक s और 2p मिक्स अप होते हैं, हम लोग कहते हैं कि एक s स्फेरिकल प्लस 3p है ना, 3p, इनमें से एक ऑर्बिटल ये वाला अनहाइब्रिडाइज रह गया। अब एक s और 2p मिक्स अप हो गए, इन्होंने क्या बना लिए, इन्होंने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, इन्होंने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। अब जाहिर सी बात है 3 तो हाइब्रिड है, लेकिन एक ऑर्बिटल तो वैसे का वैसा रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। अब इन ऑर्बिटल की जो हाइब्रिड बने, चूंकि एक s और 2p है तो नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 और sp2 तीनों का नाम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अब ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कहलाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक ऑर्बिटल जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज रह गया, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। याद रखिए बच्चे,
जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये वाले होते हैं ना, ये हमेशा फॉर्म पाई बॉन्ड। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी हाइब्रिड के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, वो जाके अनहाइब्रिड के साथ ही ओवरलैप करता है। अब सबसे पहले पहले कार्बन के इर्द गिर्द कौन से अरेंज होंगे? लाइक हम लोग बात करते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, दो कार्बन है, इस कार्बन के भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसके भी 3 हाइब्रिड है। तो कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को? सबसे पहले पहले हाइब्रिड अरेंज होते हैं, याद रखें, सबसे पहले पहले हाइब्रिड अरेंज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, हमने पढ़ा वेस्पर थ्योरी के मुताबिक कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी 3 ऑर्बिटल हो ना, तो उनका स्टेबल बॉन्ड एंगल क्या होता है 3 का? तो हमने पढ़ा था ट्राइगोनल प्लेनर शेप उनकी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे, एक इसका यहाँ पे, एक इसका यहाँ पे और एक इसका यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 3 तो हाइब्रिड। अब देखिए इनका नाम क्या होगा, sp2 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 और sp2। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये कौन सा ओवरलैप हो गया हमारे पास? हम कहते हैं ये हमारे पास sp2 sp2 ओवरलैप हो गया, sp2 sp2 ओवरलैप हो गया। ओके, अब हमने ये कहा कि देखिए 3 ऑर्बिटल तो अरेंज हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। कैसे? कि सबसे पहले पहले 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज हो गए, ये वाले, ये 3 ऑर्बिटल अरेंज हो गए लाइक दैट ट्राइगोनल प्लेनर शेप में। देखिए एक ऑर्बिटल यहाँ पे फ्रंट पे, तो 2 ऊपर नीचे आ गए ये वाले, इस तरह इसके भी एक सामने तो 2 ऊपर नीचे, 120 का बॉन्ड एंगल आ गया। तो एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास 120 डिग्री होगा और यहाँ पे जो इनकी ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होगी। एक चीज तो समझ आ गई है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल किधर जाएगा? याद रखें कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना वो इनके परपेंडिकुलर आ जाएगा हमेशा, लाइक दैट, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, यहां पे एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे, तो यहां पे 2 लोब्स इसकी आ जाएंगी। कैसे? यहां पे मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है मेरे पास, इसकी एक लोब ऊपर चली गई और एक लोब नीचे आ गई, लाइक दैट, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, मतलब इस तरीके से 2 लोब आ जाएंगे, इसकी 2 लोब आ जाएंगे। सेम इसकी भी तो एक, इसकी भी तो 3 हाइब्रिड है, तो इसका भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएगा और इसकी भी एक लोब ऊपर चली जाएगी और एक लोब नीचे आ जाएगी हमारे पास। अब देखें, अब हमेशा याद रखें, अभी अभी मैंने बताया कि अनहाइब्रिड हमेशा आपस में ओवरलैप करते हैं और हाइब्रिड आपस में ओवरलैप करते हैं। अब ये जो हमारे पास ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन के साथ एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो sp2 ओवरलैप हुआ, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ पे भी sp2 ओवरलैप हुआ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हमारे पास। लेकिन ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या करेगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चे हमेशा याद रखें, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ना ये हमेशा साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, हमेशा साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था जब हम सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात डिस्कस की है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का एक बार आपस में ओवरलैप हो गया दो एटम के बीच में, तो दूसरा ओवरलैप कभी भी सामने से नहीं होता, वो हमेशा साइड वाइज होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक पाई बॉन्ड बना, तो ये चीज हमारे पास आ जाती है कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। अब यहाँ पे s कैरेक्टर की बात करते हैं तो s कितना है? 3 में से 1 हिस्सा s, 3 में से 1 हिस्सा s, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 जब करते हैं ना तो ये हमारे पास आ जाता है 33.33%। और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर जब बात करते हैं ना तो p 2 हिस्से हैं 3 में से, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 66.66% आ जाता है। एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अगेन से देखें, कार्बन के 4 ऑर्बिटल हैं, 1s, यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब एक s और 3 p में से एक s और एक p मिक्स होगा तो क्या बनाएंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें 50-50% s कैरेक्टर और p कैरेक्टर मौजूद होगा,
दो हाइब्रिड ऑर्बिटल और दो ऑर्बिटल जो रह गए ना वो हमारे पास अनहाइब्रिड रह गए, तो ये दो अनहाइब्रिड हमारे पास आ गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sp2 hybridization। यहां से ये है कि व्हेन वन s एंड वन p atomic orbital मिक्स एंड फॉर्म टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा हमारे पास? दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पे क्या होगा, कैसे अरेंज करेंगे? देखिए दो ऑर्बिटल तो ऐसे अरेंज कर गए, मैंने अभी ये भी बोला कि सबसे पहले अरेंज होने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बन के इर्द गिर्द कौन से आ गए? यहां पे मैं बात करता हूं कि ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, 50% s करेक्टर 50% p, और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया sp sp। यहां पे कार्बन है हमारे पास, तो यहां पे उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे आ गया, ठीक है, और यहां पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, इसका दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। अब ये जो ओवरलैप बीच में हो रहा है ना, अब उसका भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसका भी, तो यहां पे कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड होता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में, दैट इज sp sp ओवरलैप, ये तो हमारे पास हो गया। अब वो जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो कैसे आएंगे? एक यहां पे लाइक दैट परपेंडिकुलर आ जाएगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर आ जाएगा इनके, और दूसरा इस तरीके से परपेंडिकुलर आ जाएगा। दो इस तरीके से परपेंडिकुलर आ जाते हैं 90 डिग्री पे, इस तरीके से, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक इसकी जो लोब है हमारे पास, एक p ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से हमारे पास आया होगा कि इसकी एक लोब थोड़ी बड़ी कर लेते हैं और एक लोब थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। ये हमारे पास py चला गया, इसका भी py आ गया और इसका भी py यहाँ पे हमारे पास आ गया। ये py हमारे पास आ गए, ये दोनों py दोनों कार्बन के आ गए हमारे पास। अब ये आपस में जो ओवरलैप करेंगे ना साइड वाइज, आपस में जो ओवरलैप करेंगे ना, तो इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे py की वजह से एक पाई बॉन्ड बना हमारे पास, ठीक है। अब जो दूसरा pz दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल था वो कैसे? उसकी एक लोब यहाँ पे इस तरीके से और एक लोब यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये pz ये ऐसे परपेंडिकुलर आ गया इनके साथ, ठीक है। तो लाइक दैट हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गए दो। अब देखिए जरा, अब ये आपस में जो ओवरलैप करेंगे ना, तो यहां पे हमारे पास एक और बॉन्ड बनेगा एंड दैट इज पाई बॉन्ड। अब दो पाई बॉन्ड बने इनके बीच में, दो पाई बॉन्ड बने। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अब इनके बीच में ओवरलैप का नाम क्या होगा? SSP और ये SSP ओवरलैप। ये वाला SP ओवरलैप और ये PXP PY और ये PZ। इस तरीके से हमारे पास इनका स्ट्रक्चर बनता है। हम इनके बारे में जो बातें लिखते हैं कि इनमें एक गैस और एक पी मिक्स होते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे दो हाइब्रिड और दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में हमेशा बॉन्ड एंगल क्या होता है? दैट इज 180 डिग्री। इनकी ज्योमेट्री क्या होती है? दैट इज हम कहते हैं लीनियर। हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है? 50-50 है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम कहते हैं 50% एस है। परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर कितनी है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, हम कहते हैं 50% पी करेक्टर मौजूद होता है। अब आपने एक बात याद रखनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक चेन बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे लेट से जिस कार्बन के इर्द गिर्द सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे वो हमेशा हमारा sp3 कार्बन होगा। जिस कार्बन के किसी एक साइड पे डबल बॉन्ड आ गया, चाहे फ्रंट पे चाहे बैक साइड पे, किसी एक साइड पे डबल बॉन्ड आ गया, वो कार्बन हमारा sp होगा। अब इसके पीछे है तो ये भी सॉरी sp2 होगा। अब जिस कार्बन के एक साइड पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वो कार्बन हमारा sp होगा। अब इसके बैक पे और इसके फ्रंट पे तो ये दोनों sp हो जाएंगे, ये दोनों sp2, ये सारे सिंगल है तो sp3। अब एक ऐसा कार्बन जिसके दोनों साइडों पे डबल बॉन्ड होगा, अब इसके तो एक साइड पे है ना तो ये sp2 है, इसके भी है इस साइड पे तो sp2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस कार्बन के दोनों साइडों पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक एक्सेप्शन है कि बच्चे वो भी हमारे पास sp बन जाएगा, ये बात याद रखनी है। ये वाला sp3 हो जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है, और ये वाला भी sp3 हो जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास आती है इसके अंदर एक्सेप्शन, ठीक है।
अब हमने जर्नल, अगर हमें कुछ एग्जांपल्स करनी पड़ जाएं कि कुछ हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं एमसीक्यूज के हवाले से, तो वो हम एक फार्मूला लगाते हैं N प्लस एल। अब N क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और L क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका मतलब एक एस और एक पी, मतलब एस पी हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसका आंसर आता है 3, इसका मतलब एक एस और दो पी, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसका आंसर आता है 4, sp3। अगर इसका आंसर आता है 5, इसका मतलब एक एस, 3 पी और एक डी मिक्स हो गया, 5 ऑर्बिटल हो गए, 5। अगर इसका आंसर आता है 6, इसका मतलब एक एस, 3 पी और 2 डी। अगर इसका आंसर आता है 7, इसका मतलब एक एस, 3 पी और 3 डी हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दो एग्जाम्पल करवा देता हूं। जैसे लाइक मेरे पास वाटर है, वाटर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। अब सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर बन जाएंगे। 2 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाता है? 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, 4। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? 4 वाले की। अभी अभी हमने पढ़ा sp3, अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास क्या है? PCl5। अभी से 5 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन लोन पेयर कोई भी नहीं है, हमारे पास 5, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। तो इस तरीके से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। बच्चे अगर लेक्चर समझ आ गया तो लाइक लाजमी करना है, कमेंट भी करना है, और अगर चैनल अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्क्रीन शॉट ले लीजिए।